अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। आप और मैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 3 टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बेसिक सॉल्ट्स के बारे में और देखेंगे कि बेसिक सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बेसिक सॉल्ट्स एसिडिक सॉल्ट से किस तरह डिफरेंट हैं और न्यूट्रल से किस तरह डिफरेंट है और इनका एंड पॉइंट क्या होता है। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, सुन के ही घबराना नहीं है। चलते हैं लेक्चर की तरफ और इन चीज़ों को समझते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमने बात की थी एसिडिक सॉल्ट्स की। वही कॉन्सेप्ट है, उसी पे थोड़ा सा आगे जाना है आपने, और आपने बेसिक सॉल्ट्स को समझने की कोशिश करनी है। अब बेसिक सॉल्ट्स में भी इतने ज़्यादा रिएक्शंस देके कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। बातें वही हैं, थोड़ा सा अब उसमें चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें मतलब हल्का फुल्का सा चेंज है। बाकी स्टेप्स क्यों हैं इतने ज़्यादा, वो भी हम बात कर लेंगे। रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, इसी तरह से बेस की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। आए चलें रिएक्शंस को समझते हैं। बेसिक सॉल्ट का क्या मतलब है, एसिडिक सॉल्ट का क्या मतलब था। एसिडिक सॉल्ट का मतलब था कि आपका हाइड्रोजन थे ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो वो सारे के सारे रिप्लेस नहीं हुए। उसका ऑपोजिट कर लें। बेसिक सॉल्ट का मतलब है हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा हैं, वो सारे के सारे रिप्लेस नहीं हुए। इसीलिए हमारे पास जो बेस है उसको हम कहते हैं पोली हाइड्रोक्सी बेस। पोली हाइड्रोक्सी बेस कहते हैं उसको। पोली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्साइड आइन, और बेस आपको ऑलरेडी पता है बेस क्या होती है। तो इसका मतलब है आपके पास कोई ऐसी बेस मौजूद है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आइंस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में। ये देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास 3 हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है इस बेस के अंदर। अब now if you have 3 hydroxide present in this base, that means now you won't be able to displace or replace all of these hydroxides। जिससे क्या होगा कि जब आप इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाने लगेंगे, इस बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो आपके पास हाइड्रोक्साइड आइन सिर्फ एक रिप्लेस होगा, बाकी के एज इट इज़ प्रोडक्ट साइड पे चले जाएंगे। एक डिफरेंस और यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि हमने जब एसिडिक सॉल्ट्स पढ़े थे, तो जिस बेस से हम रिएक्ट कर रहे थे वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस नहीं थी। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड मौजूद था, सिर्फ एसिड के हाइड्रोजन ज़्यादा थे, इसलिए एसिडिक सॉल्ट बन गया। अब हम बेसिक सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिक सॉल्ट्स में भी आपके पास जो आप लेंगे ना यहाँ पे एसिड, उसके अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं होंगे। सिर्फ बेस की हम बात करेंगे कि उसमें हाइड्रोक्साइड आइंस बहुत ज़्यादा हैं। अब आप देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में आपके पास 3 हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद हैं। बेस का रिएक्शन एसिड के साथ आप करवाएंगे, वाटर फॉर्मेशन होगी ही होगी। एक हाइड्रोक्साइड इसमें से ऐसा होगा जो निकलेगा, आपके एसिड के HCl के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर बना देगा। वाटर फॉर्मेशन तो जी हो गई, लेकिन आगे क्या हुआ कि आपके एल्यूमिनियम ने जाके क्लोरीन के साथ अटैच करना था। सॉल्ट कौन सा बनना था, आपको समझ आ गई होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका सॉल्ट बनना था। लेकिन वो कब होना था, जब आपके सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आइंस रिप्लेस होने थे। अब हाइड्रोक्साइड आइंस तो सारे के सारे रिप्लेस हुए नहीं। क्या हुआ कि 2 हाइड्रोक्साइड आइंस आर लेफ्ट ऑन द प्रोडक्ट साइड। किस में, सॉल्ट के अंदर। सॉल्ट के अंदर 2 हाइड्रोक्साइड आइंस ऐसे हैं जो अभी भी मौजूद हैं। हाइड्रोक्साइड आइन, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोक्साइड आइंस आपको बेसिक प्रॉपर्टीज देती हैं। बेसिस के अंदर जब उनको वाटर में डिसॉल्व कर दो, हाइड्रोक्साइड आइन रिलीज करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि वो बेसिस हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अभी आपके सॉल्ट के अंदर एल्यूमिनियम और क्लोरीन तो चले मिल गए, लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आइन अभी भी मौजूद है। जितने एल्यूमिनियम और क्लोरीन का रिएक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हाइड्रोक्साइड आइंस की प्रेजेंस की वजह से। तो क्या होगा कि ये जो आपका सॉल्ट बनेगा, इसको हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट में आपने देखा था कि करेक्टरिस्टिक क्या थी, कि दैट वाज टर्निंग ब्लू लिटमस टू रेड, जैसे कि एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक सॉल्ट्स आपके ये करेंगे कि दे विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। उसकी वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट आपके पास जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट है। The basic salt is going to exhibit the properties of a base। क्योंकि वो बेस की प्रॉपर्टीज दिखाएगी, तो बेस की प्रॉपर्टीज हमारे पास यही होती हैं कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से आपके पास जो बेसिक सॉल्ट बनेगा, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आइन अभी भी मौजूद है, इसकी भी वही प्रॉपर्टीज बन जाएंगी जो बेसिस की होती हैं। ये भी लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक रिएक्शन पढ़ लिया जिसमें अभी भी हाइड्रोक्साइड आइंस 2 मौजूद हैं।
अब आपको पता है कि हम इन रिएक्शंस को किस तरह पढ़ते हैं, हम इनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। एक हाइड्रोक्साइड रिमूव करते हैं, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। तो बाकी 2 रिएक्शंस पढ़ाने से पहले मैं इसका आपको अगला स्टेप पढ़ाती हूँ। ये पहला स्टेप है जिसमें एक हाइड्रोक्साइड रिमूव हो गया, ठीक है। ये अब इसका दूसरा स्टेप है जिसमें दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव होगा। आपकी बुक में आपके जो रिएक्शंस हैं वो इसी तरह से अलहदा करके लिखे हैं, लेकिन जब आप पेपर में बेसिक सॉल्ट को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो इनको अलहदा करके लिखने के बजाय आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जिस तरह ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसके के सारे हाइड्रोक्साइड को एक स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करवा के इकट्ठा लिखें, ठीक है। इस तरह क्या होगा, आपको भी नहीं भूलेगा, आपके लिए भी लिखना इजी होगा और एग्जामिनर को समझ भी आ जाएगी कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देख लें प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास जो सॉल्ट बना उसके अंदर अभी भी हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हैं जो हमने निकालने हैं। हम इसका फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। अब हमने क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन निकालने हैं, मतलब कि हमने इसमें से बेसिक प्रॉपर्टीज़ निकालनी है, मतलब कि हम इसका किससे रिएक्शन करवाएंगे, बेस का रिएक्शन करवा देंगे एसिड से, क्योंकि हमने इस बेस को अब करना है न्यूट्रलाइज। बेस का रिएक्शन देखें, हम फिर से HCl से करवा रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड से करवा रहे हैं। आपका रिएक्शन जब होगा तो दोबारा से क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड है अभी भी जो रिप्लेस होना रह गया है। देखा, एक और रिप्लेस हुआ, वाटर फॉर्मेशन हो गई, यहाँ से एक हाइड्रोक्साइड निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, आपके पास वाटर फॉर्मेशन हो गई। एक हाइड्रोक्साइड आयन ऐसा है जो अभी भी मौजूद है, नाम बता के इस पूरे कंपाउंड का कंफ्यूज नहीं हो करूंगी मैं, ना आप कंफ्यूज हो, सिर्फ इतना याद रख लें कि हाइड्रोक्साइड आयन्स अब स्टेप बाय स्टेप निकल रहे हैं। जैसे एसिडिक सॉल्ट्स में से हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप निकला था, वैसे ही बेसिक सॉल्ट्स में से हाइड्रोक्साइड आयन्स स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे। अब ये होगा कि आप देख सकते हैं, आप कहेंगे मिस इसका मतलब है कि अभी भी हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, इसका मतलब अभी भी ये मजीद एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। आप देख लें फिर से, ये इसका है थर्ड स्टेप जिसमें आपने यही वाला सॉल्ट लिया जिसमें हाइड्रोक्साइड अभी भी मौजूद है, इसका रिएक्शन आपने करवाया HCl के साथ। HCl क्या है, एसिड। एसिड और बेस रिएक्ट करें, वाटर ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहाँ से आया ये वाटर, आपके एसिड के हाइड्रोजन में से, और ये जो एक हाइड्रोक्साइड रह गया था यहाँ से आ गया आपका एक और वाटर का मॉलिक्यूल जो जिसने वाटर को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखें, एक हाइड्रोक्साइड निकला तो आपके पास क्लोरीन 2 अटैच हो गए आके, दूसरा हाइड्रोक्साइड निकलेगा तो फिर अब आपके पास जितने क्लोरीन अटैच होने चाहिए वो नहीं जाएंगे। अब ये 3 क्लोरीन क्यों है, इसकी वजह सुन लें आप। वैसे तो हमारे 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाए मैं इसलिए ये बता रही हूँ। देखें, आपका जो एल्यूमिनियम है ये आपके पीरियोडिक टेबल में, न्यू पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें तो ये 13th ग्रुप का एलिमेंट है। 13 के साथ कौन सा डिजिट आता है, 3, 1 3, ठीक है। 3 का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रेजेंट हैं। अब या तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 पूरा करे, ऑक्टेट पूरा करे, और कहीं से 5 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं एक्सेप्ट कर सकता तो इसका मतलब ये है कि ये अपने 3 दे देगा, आयोनिक कंपाउंड बना देगा, ठीक है। यही करना है एल्यूमिनियम क्लोराइड ने। एल्यूमिनियम क्लोराइड में आपके पास जो एल्यूमिनियम पे चार्ज है वो है 3+ का। क्यों, क्योंकि आपका जो एल्यूमिनियम है ये अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है। जब अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्योंकि एल्यूमिनियम में कैपेबिलिटी है कि वो 3 बॉन्ड्स बना सके, तो जब उसमें से एक हाइड्रोक्साइड निकला तो 2 हाइड्रोक्साइड अभी भी मौजूद है और एक क्लोरीन भी, 3 बॉन्ड बन गए टोटल। बॉन्ड्स बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में बॉन्ड फॉर्मेशन में गलती नहीं करनी, क्योंकि पेपर में मार्क्स कट जाते हैं और वैसे भी केमिस्ट्री ही गलत हो जाती है जब आप बॉन्ड फॉर्मेशन में गलती करते हैं। एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड्स बना सकता था, 3 अभी यहाँ पे देखें बेस के साथ हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट है। फिर क्या हुआ कि एक हाइड्रोक्साइड निकला, अभी भी एल्यूमिनियम के पास थर्ड बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी थी, 2 हाइड्रोक्साइड रह गए और तीसरा आ गया क्लोरीन। फिर हमने इसका फर्दर रिएक्शन करवाया, एक हाइड्रोक्साइड आयन हम और निकाल रहे हैं, तो इस हाइड्रोक्साइड आयन की जगह आके आपके पास एक और क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये अभी भी बेसिक सॉल्ट है, इसके अंदर अभी भी हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, तो हम इसका फर्दर रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, बेस को न्यूट्रलाइज, क्योंकि एक एसिड ही करता है। तो बेस का जब रिएक्शन करवाया एसिड के साथ, ये वाला हाइड्रोक्साइड आयन आपका निकला, और इसकी वजह से अब एल्यूमिनियम के पास फिर से पोजीशन खाली है कि वो एक और बॉन्ड बना सकता है। उस पोजीशन पे फौरी आके क्लोरीन जुड़ जाएगा, और ये है वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट जिसको अचीव करने के लिए हम इतनी बातें कर रहे थे। सॉल्ट जो फाइनली आपने अचीव करना है वो न्यूट्रल सॉल्ट ही होगा। सॉल्ट तो न्यूट्रल ही है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, लेकिन वो एसिडिक और बेसिक क्यों बन जाता है इसकी बात आप लोगों ने समझनी है।
एसिडिक वो क्यों बना, हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए। तो बेसिक क्यों बन रहा है, क्योंकि उसके सारे हाइड्रोक्साइड रिप्लेस नहीं हो रहे। तो ये है तीसरा स्टेप। आपने जब पेपर में बेसिक सॉल्ट को डिस्क्राइब करना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ये तीनों स्टेप्स आपने इकट्ठे लिखने हैं। दरमियान वाले जो रिएक्शंस हैं इनको आप एंड पे लिखिएगा, ठीक है। जब आप इकट्ठे 3 स्टेप्स लिखेंगे तो देखें आपको 3 रिएक्शंस तो ऐसे ही समझ आ गए। तीनों रिएक्शन में वाटर फॉर्मेशन लाजमी है। क्यों, क्योंकि आपके पास तीनों रिएक्शन में सबसे पहले देखें बेस है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे स्टेप में देखें अभी भी सॉल्ट है मगर वो बेसिक है, थर्ड स्टेप में भी सॉल्ट है मगर वो बेसिक है। इसी वजह से वाटर फॉर्मेशन आपका कॉमन प्रोडक्ट है। कॉमन प्रोडक्ट्स याद हो जाएं, बाकी हमें वैसे ही याद हो जाते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पे एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड सारे रिप्लेस हमने करवा दिए। दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं, लेड हाइड्रोक्साइड पीबी मेटल है, लेड कहते हैं इसको, नहीं नाम आता कोई बात नहीं, लेड का नाम अब याद कर लें कि इसका सिंबल पीबी होता है पीरियोडिक टेबल में जिस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसका नाम है लेड, ठीक है। लेड हाइड्रोक्साइड में भी देख लें 2 हाइड्रोक्साइड मौजूद हैं। यहाँ पे आपका रिएक्शन हो रहा है एसिटिक एसिड के साथ, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन निकलेगा एसिड में से, ठीक है। आपका हाइड्रोजन निकला एसिड में से, हाइड्रोक्साइड निकला बेस में से, फर्दर कंपाउंड क्या बन गया, वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निकला है सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आइन। एक हाइड्रोक्साइड की जगह आके यहाँ पे आपके पास ये जो पूरा एसीटेट आइन है ना CH3COO, ये पूरा का पूरा आपके पास एक हाइड्रोक्साइड जहाँ से निकले वहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो ये देख लें लेड के साथ एक हाइड्रोक्साइड मैंने यहाँ से निकाला, एक हाइड्रोक्साइड एज इट इज प्रेजेंट है, और साथ आपके पास ये पूरा जो नेगेटिव एसीटेट आइन था वो आके अटैच हो गया, और इस तरह से आपके पास सॉल्ट बन गया। तो मुश्किल तो नहीं था, जितनी चीज़ें रह गई उनको अभी भी हमने वैसे ही कंबाइन किया ना, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट करना है, जितनी चीज़ें रिएक्टेंट साइड पे रह जाए उनको कंबाइन करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अभी भी लेड हाइड्रोक्साइड में पूरा का पूरा जो हाइड्रोक्साइड है वो रिप्लेस नहीं हुआ। तो इसका सेकंड स्टेप है आपके पास ये, इस सेकंड स्टेप को देख लें। सेकंड स्टेप में क्या है कि आप अभी भी इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तभी जाके आपके पास सॉल्ट बनेगा जो कि न्यूट्रल होगा। तो आपके पास हाइड्रोक्साइड अभी भी रिप्लेस होना बाकी है। अब क्या होगा, एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोक्साइड निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, बेसिक है, बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी भी वैसी ही प्रॉपर्टीज़ ये देगा। यहाँ से निकलेगा आपका हाइड्रोक्साइड, इधर से निकला आपका एसिड और हाइड्रोजन, और आपका बन गया वाटर फाइनली। एंड पे क्या चीज़ें रह गई, एंड पे ये रह गया कि हाइड्रोक्साइड निकलने के बाद लेड अब एक और बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा, एक और वैकेंसी अब इसके पास है, जगह तो खाली है। तो क्या होगा, इस हाइड्रोक्साइड की जगह यही एसीटेट आके, यहाँ का नहीं, ये एसिटिक एसिड का आके एसीटेट जुड़ेगा, जिस एसिड के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हैं। तो फर्दर कंपाउंड जो आपके पास बना है उसमें लेड के साथ 2 एसीटेट आइन मौजूद हैं, 2 आइन मौजूद है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में करके साथ 2 लगा दिया है। तो इस तरह से हमने स्टेप को कंप्लीट किया है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो लेड हाइड्रोक्साइड की कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट करवाएं, पहले ये वाला स्टेप लिखें और फिर साथ में ये वाला स्टेप लिखें। 2 स्टेप्स क्यों हैं, क्योंकि 2 ही हाइड्रोक्साइड आइन थे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 हाइड्रोक्साइड आइन थे, इस वजह से हमने उसके 3 स्टेप्स कंटिन्यू किए हैं। अगली बात करते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड की हम बात करें तो फिर देख लें वही चीज़ है, 2 हाइड्रोक्साइड आइन इसमें मौजूद हैं। 2 हाइड्रोक्साइड आइंस का आप रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। हम हाइड्रोक्साइड रिप्लेस करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से, लेकिन हमारे पास क्या होता है, एंड पे फिर से बेसिक सॉल्ट बन जाता है, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोक्साइड रिप्लेस नहीं हो रहे। आपका हाइड्रोजन आया एसिड में से, एक हाइड्रोक्साइड निकला यहाँ से, और आपके पास बन गया वाटर। वाटर बनने के बाद एक हाइड्रोक्साइड अभी भी यहाँ पे रह गया, और बाकी जितना भी नेगेटिव पार्ट है आपके एसिड का, वो सारा का सारा इस हाइड्रोक्साइड और इस जिंक के साथ आके अटैच हो जाएगा। जिंक के साथ आपका हाइड्रोक्साइड जुड़ गया, साथ में आ गया आपका नाइट्रेट आइन। नाइट्रेट और जिंक ने मिलके बेसिकली बनाना था आपका सॉल्ट, लेकिन वो बन नहीं सका न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आइन अभी भी मौजूद है। ये हाइड्रोक्साइड आइन आपका बेसिक है, बेसिक प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट हैं। इसके बेसिक होने की वजह से अभी भी वही प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट है कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है। तो क्या होगा, हम इसका फर्दर स्टेप तो कंटिन्यू करेंगे, स्टेप्स को तो दरमियान में छोड़ना नहीं है, हमने पहले भी बात की है, स्टेप्स पूरे करेंगे। रिएक्शन आप देख लें वही रिएक्शंस हैं, कोई ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, सिर्फ उनके स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, 2 हाइड्रोक्साइड थे, एक हाइड्रोक्साइड रिप्लेस हो गया, अभी भी आपके पास क्योंकि सॉल्ट बेसिक है, फर्दर रिएक्शन करवाएं उसी एसिड के साथ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी एसिड के साथ आपने रिएक्शन करवाया, क्योंकि आपके पास ये पूरा का पूरा एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट अभी भी बेस है,
सॉल्ट अभी बेसिक है, इसको हम बेस कह लेंगे। तो बेस का रिएक्शन एसिड के साथ हो तो आपका वाटर लाजमी बनता है। वाटर कहाँ से आया? इस एसिड का हाइड्रोजन और इस बेसिक सॉल्ट का हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों कंबाइन हुए और आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन गया वो है वाटर। एसिड और बेस के रिएक्शन में वाटर लाजमी बनता है। साथ ही साथ आपके पास जिंक था, एक नाइट्रेट आयन ऑलरेडी अटैच था। हाइड्रोक्साइड आयन जैसे ही निकला आपके पास अब नाइट्रेट आयन एक और अटैच करने की क्योंकि जगह खाली है तो जिंक नाइट्रेट एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। देख लें अब यहाँ पे ना तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना कोई हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, तो आपका जो कंपाउंड है वो रिजल्टेंट कंपाउंड बन गया है। और इस रिजल्टेंट कंपाउंड के बनने की वजह से इस सॉल्ट को हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ना इसमें हाइड्रोजन है ना इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। आपका जो एसिडिक सॉल्ट्स हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि एसिड के अंदर के हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हैं, वो एक ही स्टेप में रिप्लेस नहीं हो रहे। और बेसिक सॉल्ट्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन इतने ज़्यादा हैं कि सारे के सारे रिप्लेस नहीं हो रहे। तो एसिड के हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए आप रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, और बेस के हाइड्रोक्साइड रिप्लेस करने के लिए आप रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली, ये सारी देख ले मैंने हर जगह एक्वस 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 लाजमी लिखा है। चलें आपने ये लेड हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिंक हाइड्रोक्साइड सॉलिड में ले लिया, ये तीनों अब सॉलिड में क्यों, पहले ये बात करते हैं। जिंक मेटल है, लेड मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, ये सारे के सारे मेटल्स आपके पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाले जो बेसिस आए ये सॉलिड फॉर्म में आए, ठीक है, लेकिन रिएक्शन अभी भी एक्वस सोल्यूशन में हुआ है, वाटर में होगा रिएक्शन। आपका रिएक्शन हमेशा वाटर में होगा, ये बात आपने याद रखनी है। वाटर में रिएक्शन होगा और उसके बाद आपके पास फाइनली जो कंपाउंड्स बनेंगे वो न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे। तो इतना याद रख लो सिर्फ कि आपका ये सिर्फ दो एसिडिक सॉल्ट्स हैं क्योंकि इनके अंदर अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है। ये बेसिक सॉल्ट है, इसके अंदर हाइड्रोक्साइड है, ये बेसिक सॉल्ट है, हाइड्रोक्साइड है, ये बेसिक सॉल्ट है, ये भी बेसिक सॉल्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई बेसिक सॉल्ट मौजूद नहीं है। एसिडिक और बेसिक की आइडेंटिफिकेशन पेपर में आ सकती है, आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट याद रखना है। एसिडिक वो होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड जब प्रेजेंट होगा तो आप उसको कहेंगे बेसिक सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बेसिक सॉल्ट्स को हमने पढ़ा और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया। बेसिक सॉल्ट्स का एक चीज़ और एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड आयन जब तक आपके सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है वो आपका एंड पॉइंट नहीं है। स्टेप्स को लिखते रहें, बार बार लिखें जब तक हाइड्रोक्साइड आयन पूरी तरह से निकल ना जाए, जो कहाँ से आए, बेस से आए हैं। इनको प्रैक्टिस करें, इन पे पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं। जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे बड़े इजी हो जाएंगे जब आप इनको एक दफ़ा से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप इनको प्रैक्टिस करें, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।